गुड मॉर्निंग जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। और इस कार्यक्रम में और इस समय आप सभी को कुछ दवाइयों मिलने में अभाव हो रहा होगा ना, ब्लॉक से ढेर सारी दवाइयों को नहीं मिलता होगा ना। ठीक, तो उस संदर्भ में बात करना चाहते हैं। और कुछ लोगों को फ़ोन भी आया था, कुछ लोग एडमिट किए हैं, उनको भी कुछ बताएंगे। तो आज जैसे कुछ लोग नए आए हैं, कितने लोग नए हैं जो हमको पहली बार देखे हैं? हाथ उठा ले, जोर से हाथ उठाओ है। खाए पिए नहीं हो का हो? अरे दादी मत तू उठाओ, तू तो का करे, तू तो ठीक है दादी, तो कुछ देख के समझ गया तू, ठीक है। अब चिंता मत कर, तू 10 साल रहबू उतारे ना। फ़ोन किए थे भगवान जी को, बताएं ना, तो ना थोड़ा चेंज हो गया है। ठीक है, तो अच्छा आप, तो जैसे हम क्या बताते हैं, जैसे जब मरीज़ यहाँ भर्ती होता है ना, तो हम क्या बताते हैं कि जैसे क्या क्या दिक्कत हो सकती है। तो ठीक, और चलिए उधर किसी दे दीजिए, उधर किसी दे दीजिए, बीच में रख दीजिए वैसे ही। हाँ बताइए, क्या क्या बताते हैं आप, बताइए बताइए। जैसे जब मरीज आपका भर्ती था यहाँ पर, हाँ भर्ती था, तब वो फिर यहाँ आप कभी मिले थे हमसे, हाँ तो कुछ बातें भी हम बताए होंगे ना, कि एहतियात में क्या रखना होता है, इससे दवाई शुरू होती है, क्या दिक्कत होती है। जी बताइए, आप सभी हाँ सभी बता। जी मरीज से दूर रहना, उनका बर्ताव करना है। उनको खांसी आए तो मुंह पे रुमाल रख के खांसे, जी जी ठीक है इसके लिए। जी जी यही सब आप उसके बारे में बताए थे, जो इनका लक्षण है। अच्छा जी, अच्छा बताओ बताओ, आप बताइए। क्या बताना सर? बताओ है जो डॉक्टर बताए थे। हाँ सब जब यहाँ भर्ती थे तो स्कूल रहने का है, बस दवा किए जाते थे, अंदर ही चले आते थे। और दवा खिलाने के बाद थोड़ा सा घबराहट उलझन महसूस होती थी। हाँ, उसके लिए आप दवा लिख देते थे, बाहर से ला के खिलाते थे, आराम हो जाता था। फिर अच्छा। 6 दिन के बाद छुट्टी करके दवा खिलाने के जैसे आप बताए उसे खिलाते, मरीज अच्छे होते गए। अच्छा, और कोई बहुत पुराना जो है, मतलब यहाँ लगभग 5-6 महीने साल भर से आ रहा हो? डॉक्टर साहब वहाँ लड़की रहनी है, भर्ती रही है। जी जी जी। तो वो जो मैंने कि इनके हवा लगल ना, हाँ हाँ हवा का दवाई चलवली, जी, हवा जी। की दवाई से उनकी दिक्कत हो गई है। अच्छा अच्छा ठीक, खांसी होती है, बजरी में दर्द होती है बहुत ज़्यादा। अच्छा ठीक, अभी उससे बात करेंगे, अभी आपको बुला के बात करेंगे। जितने लोग नए हैं, ठीक है, जैसे अभी भैया बताया, ठीक है, मैडम ने बताया कि जैसे जब मरीज़ यहाँ भर्ती रहता है, ठीक है, जैसे दवाई जब शुरू होती है थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, जैसे इतना इतना दवाई खाना है एक एक, ठीक है ना, तो थोड़ी सी बेचैनी, घबराहट हो सकता है, उलझन या फिर उल्टी हो सकती है। ठीक, तो इसे बहुत घबराने की विशेष कोई आवश्यकता नहीं है। दवाई जैसे धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर देगी, 2-3 महीने में थोड़ा आपको भी लगेगा हाँ अब थोड़ा सा पहले से राहत है। या जिनको 2-3 महीने लगातार दिक्कत हो रही हो, मान ली उल्टी हो रही हो या फिर अदर कोई दिक्कत हो रही हो, तो हर महीने यहाँ तो बुलाते ही हैं। ठीक है, आप सभी को हर महीने आना है, हर महीने जाँच वाँच कराएंगे। अगर सब कुछ कुशल मंगल रहा तो फिर दवाई ववाई में कुछ चेंज करेंगे। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो 4 महीने बाद कम करनी होती हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं साल भर में कम करनी होती हैं। कुछ लोगों को 9 महीने का कोर्स चलता है, कुछ लोगों का 18 महीने का कोर्स चलता है। ठीक है, तो आप लोगों को जैसे जो एहतियात रखना है, मेन बात यही होती है कि हम बार बार सभी को एक ही बात बोलते हैं, ये ठीक होने वाली बीमारी है, ये ठीक होने वाली बीमारी है। बस शर्त एक ही है कि थोड़ा सा धैर्य के साथ काम किया जाए। ठीक, और सिर्फ दवाई से नहीं ठीक होने वाली है, हम बार बार कहते हैं। दवाई के साथ साथ क्या चाहिए, खान पीन अच्छे से चाहिए, रहन सहन हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, और जितना ध्यान देना है उतना प्रॉपर वे में, एक जो सपोर्ट होता है, मोरल सपोर्ट होता है अपना उस मरीज़ के लिए, उतना पारिवारिक उसे प्यार मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए, उतना ख्याल रखना चाहिए। और सबसे जो अहम है कि मरीज़ की बात सुनी जाए। मरीज़ जो भी बोलता है ना, उसको दुख दर्द है या कुछ भी उसके मन में बात चल रही है, उसकी बात सुनी जाए। जब तक आप नहीं सुनेंगे तब तक उसको नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे अभी जैसे कुछ जो लोग नए हैं, तो अभी तो ये लोग हमको समझ नहीं पाएंगे, जैसे आप सभी लोग पुराने हैं ना, समझते हैं। ठीक है, जो भी ना ये चीज़ें बार बार बताते हैं आपको। और कुछ लोगों में सुधार भी हुआ होगा ना, कुछ मरीजों में सुधार भी हुआ होगा। हम सुधार कैसे नापते हैं, सुधार नापने का बस एक ही तरीका है कि मरीज़ को कम से कम दिक्कत हो रही हो और मरीज़ का वज़न बढ़ रहा हो। ठीक है, अगर मरीज़ का वज़न बढ़ रहा है तो हम एक मोटा मोटा मान लेते हैं कि अंदर से सुधार होना स्टार्ट हो गया है।
और खान पियन में जैसे बार बार बोलते हैं कि अंडा मांस मछली ना, जो प्रोटीन डाइट्स होता है ये थोड़ा सा मेहनत करके खरीद के खाना पड़ेगा, जैसे जो भी है थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तुम बताओ उसको, तो तुम्हें कह रहा हूँ, अरे तुमसे कह रहा हूँ लमकू, अरे नहीं हो लमका से कहते ही। बताओ क्या क्या दिक्कत, मतलब क्या क्या वैसे दिक्कत होती है, दिक्कत के दौरान क्या क्या सावधानी रखनी होती है घर पर, बताओ। अच्छा भाई रहते हैं, अच्छा घर के लिए क्या बताते हैं बताइए, जैसे घर पर मान लीजिए कोई दिक्कत परेशानी हो फिर क्या बताते हैं आप बताइए। घर के लिए अगर कोई दिक्कत परेशानी हो इन सबको बताइए। तो आप बोले कि हमारे यहाँ फ़ोन कर लीजिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, फ़ोन कर लीजिए, कैसा होता है कैसा नहीं होता है, वही हिसाब से फिर दवा हाँ अब चलाते हैं, बताते हैं, या कोई यहाँ दवा लेके उनको खिला दीजिए। जी जी या कोई और अदर कोई परेशानी होती है तब भी आप बताते हैं। नंबर भी दिए आप जी, नंबर तो सभी लोगों के पास होगा ना। हाँ। देखा तो कैसे नंबर देखना, देखा आज तक करूँ डॉक्टर को नंबर पाए हो ना, तो सब हमको सबसे बड़ी बात है कि तुम डॉक्टर नंबर दो दिन फोन उठाइए, आप उठा लेते हैं बात। हम पैसा लेंगे अभी तो क्या समझ में आवत आटे, अब मरीज हमारा सही हो जाए, एक दो तीन लाख रुपए लेंगे, सब घर जाकर वसूलेंगे, और बंदूक बंदूक लेके चलेंगे, सबसे ना करेंगे, क्या सोचा था। नंबर उठा लेते हैं, बात हो जाती है। वो दादी माइक थुआ दे दे, कुर्सी दे दे, हो थुआ टेबल दे दे, बैठे दादी माइक तो कुर्सी दे 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 दे, बैठ बैठ ऊपर बैठ ऊपर बैठ ऊपर बैठा तू, बैठा इतनी मेहनत दिखावत हूँ तो के यहाँ के भेज दे सर, यहाँ तोहरे लिए सही जगह ना हुई। जैसे और के घरा में हो वैसा यंग हो लड़का वड़का हो क्यों ना है, नहीं मरीज क्या नाम है, सूरज भान। तो माता जी कैसे तू समझ पेबू दवैया वैया, कैसे समझ पेबू, पहली बात। दूसरी बात कि तू यहाँ रहबू तो कुछ दिन बाद फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाए। इतनी उम्र समय तो इतना हिम्मत दिखाओ तो लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन दिक्कत ये बाटे माता जी, तू ज़्यादा दिन यहाँ रहबू तो फिर तोहार टिकट मतलब कि ना वो काटे पड़ जाए, समझू। तो अब से तू यहाँ मत आओ कभो हमारे यहाँ, इधर ना इधर मत आओ, ठीक। हम उनके छोड़ देते, आज ही छोड़ देते, ठीक है। जिसको बुलाना हो यहाँ पर ना 1 बजे तक कोई आ जाएगा ना, पही 1 बजे तक कोई यहाँ आ जाए, 1 बजे तक अगर आ जाए तो आपको हम छोड़ दे रहे हैं, आप यहाँ मत रहिए, आपके लिए सही जगह नहीं है। जो हट्टे कट्टे हैं उन्हीं लिए ठीक है यहाँ पर। हाँ तो हर समय ठीक बा ना, धीरे धीरे आएगी, नज़दीक आएगा वो टिकट तो हर कटे वाला हुए। लेकिन माता जी तो से बहुत विनम्र निवेदन हुए, केहू बुलाए ले तो यहाँ मत रहे कि तोहरे लिए जगह सही ना हुआ है, ठीक। और थोड़े मरीज जो है हम देख ले, लेकिन आज तो छुट्टी करब तहार, तू अब यहाँ रहा मत तू। अब घरे से केहू फ़ोन करके बुलाए लहू आज, ठीक बा। सुनान से आ जाएगी, वहाँ चंडीगढ़ से इसकी बहू आ जाएगी, मेरी। वाह वाह वाह, बूढ़ी माई तो बड़ी तेज बाहू तू है, हाँ। तो हाँ, जो शुरू किए थे दवाई के बारे में कि कुछ दवाइयाँ आपको ब्लॉक से नहीं मिल पा रही हैं, एक्चुअली में अभी ना गवर्नमेंट सप्लाई नहीं कर पा रही है, या जो दवाई दे रही है एक्सपायरी डेट मतलब नियर बाई एक्सपायरी चल रहा है, ठीक है। जो दवाई जिस मान लीजिए जो मई का रहा होगा, मई में एक्सपायर्ड हो गया होगा ना, उसको नहीं खिलाना है। आप 1-2 पत्ता लेकर कहीं से भी ना सुविधाजनक ले लीजिए, जब तक मतलब ब्लॉक वाले आपको बताए होंगे कि ये मतलब कुछ दिन में आ जाएगा, जैसा भी आपको आश्वासन दिए होंगे ब्लॉक वाले, उसी हिसाब से अपना बाहर से दवाई लेकर खा लिया करिए। खाना ज़रूरी है, बात समझिए। ये तो जैसे एक मतलब कि चाहिए, मतलब उनका शुक्रिया करिए कि कुछ दवाई आपको सपोर्ट में कुछ सहयोग मिल जा रही है, उतनी बड़ी बात है। जैसे मान लीजिए आपको शुगर उगर या और कोई बीमारी होती है, हम लोग इलाज कराते हैं ना, सर्दी खांसी जुकाम बुखार होता है, हम लोग जाते हैं दवाई लेते हैं ना सब लोग। तो बात समझिए, जैसे अगर नहीं मिल रहा है तो ज़्यादा ना हल्ला गुल्ला नहीं करना है, ठीक है। अब चाहे कहिए, अब जैसे चाहे हमारा भी दोस्त कह लीजिए, चाहे सरकार का दोस्त कह लीजिए, चाहे जो भी कह लीजिए, ठीक है। क्योंकि जो ध्यान तो कुछ लोग जैसे अब मेन जो हमारी बुनियादी ज़रूरतें होती हैं भाई, शिक्षा और चिकित्सा, ये 2 ज़रूरत होती है सबकी,
ना। अब भाई कोई सरकार का विरोधी होगा तो बात की बात है, हम सरकार वाली बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे जो सिस्टम चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है। ये डॉक्टर साहब दवाई ना मिल रही, जब पत्ता कोरा जाए ना वही भी खोज गला कोनो मेडिकल में मिल ना सके। नहीं तो जैसे नहीं मिल रहा है माता जी, थोड़ा टीबी वाली दवाई है ना, तो थोड़ा 2-4-10 जगह आप थोड़ा सा ना मेहनत करना पड़ेगा। कहूँ लड़किया भेज देबू तो मिल जाएगा, मतलब यहाँ नहीं मिल रहा है आजमगढ़ भेज दीजिए, आजमगढ़ कहीं न कहीं मिल ही जाएगा, मेहनत करना पड़ेगा। यही बतिया कि इसी बात के लिए हम सभी को बुलाए हैं कि जो दवाई नहीं मिले कम से कम 1-2 पत्ता कहीं से लेकर दवाइया को ना रेगुलर करिए, नहीं तो अगर फिर बाद में उसे करेंगे हमारी दवाइयाँ काम ही नहीं करेगी और उसके बाद हमारे पास कोई दवाई ववाई नहीं है। इसी के हम बड़ी चिकित्सा अधिकारी हैं आपके आजमगढ़ मऊ के, तो हमको पता है इसकी बीमारी के बारे में, ये कब तक मिला जुला के सही होगा ना, कितने लोगों को सही होगा। क्योंकि जो गलती हम लोग क्या किए हैं कि भाई पहले क्या कि कुछ दिन दवाई खिलाएं बंद कर दिए, या फिर ठीक है कुछ आराम हो गया तब बंद कर दिए, या फिर कभी ना प्राइवेट से खिलाएं नहीं समझ में आ रहा था महंगा पड़ रहा तब बंद कर दिए, या दूसरे कारणों से बंद कर दिए, या लोगों को ना सुनने इधर ना बंद कर दिए। तो करना क्या है आपको कि दवाई खाना ज़रूरी है। जब तक हम नहीं कह रहे हैं कि ये दवाई ना बंद नहीं होगी तब तक आपको अपने मन से बंद नहीं करना है। थोड़ी मेहनत करके ना इधर उधर करके कीजिए। हम रोज़ सीएमओ साहब को फ़ोन भी कर रहे हैं और जो भी है दवाई के लिए हम बार बार बोल रहे हैं कि दवाई मंगाइए, क्योंकि बहुत महंगी दवाई मिलती है। अब सोच लीजिए आपको 1-2 पत्ता लेने में तो हालत ख़राब हो जाती है। अब सोच लीजिए कितनी महंगी महंगी दवाई जाती है। हाँ वही बता रहे हैं ना। हाँ ठीक है, 350, 400, 500 मिल रही है। ठीक हाँ वही, क्योंकि जब देखा तो पता लगा कि वो तो एक्सपायर। हाँ ये ले जाकर के दवा वापस किए, फिर जाके बाहर से मेडिकल से एक पत्ता लिए, वो एक पत्ता ले ली। कौन सा ब्लॉक है आपका? ब्लॉक से सर। अच्छा, लालगंज वालों को तो ऐसे भी मैं मना करता रहता हूँ फिलहाल। हमने सर पूरा अप्रैल खिला दिया, बच्ची की सिचुएशन बिगड़ गई, उसको मतलब उल्टी, बुखार, सीने में दर्द, पेट में दर्द, पूरी बदन में खुजला के लंबे लंबे दाने। एक बार फोनवा हमहूँ कह दे हो तू किए थे सर आपको? मना तो किए, राकेश दुबे वहाँ के हैं। हाँ फिर जाकर के उनको बोले, फिर वो आपके पास कॉल करने के लिए कोई वैध रिचार्ज प्लान। अरे पैसा हमारा खत्म हो गया हो, जांच करें। डॉक्टर साहब को पैसा खत्म होगा तो हम लोगों का क्या होगा? ना है तो सब रिचार्ज करबो कि मतलब क्या तो ही से फोन करब ना, तो ही देखा तो थोड़ी देर फोन करते रहे। अच्छा ये बताओ तू एकदम ध्यान समझे, थोड़ा समझ में कम आएगा ठीक है। से जो बात बताने वाले हैं थोड़ा सा बात कर लें, 5 मिनट बात बस। जो बात आपको बताने वाले हैं ना समझिए आप। जैसे जो चीज़ें अभी आप कह रही हैं ना, जैसे जो चीज़ आपको मिल रही है ना, ये आपका ही पैसा है। जब हाथों में ली नहीं है आप, ये आपका ही पैसा है। ये जो ये सब देख रही है ना, ये सब ये आपका पैसा है। ये सब खाना वाना सब आपका है यहाँ पे, हम पर कोई दूसरे के नहीं है। नहीं समझ में आया ना? इतना ये सब दूसरे ताम झाम सब आपका है। पब्लिक आती है यहाँ पे तो। अरे ना ही माता जी कह रहे हैं आपको नहीं समझ में आएगा, जिस भैया लोग को समझ में आ रहा होगा। सरकार का है ना ये, सरकार तो हम ही पैसा देते हैं ना। जिस रोड से आए हैं वो भी पैसा वो भी हमारा ही है। ये सब आपका है। ये बात समझिए। अब बस यही दिक्कत है कि सही इंसान अगर मतलब कि थोड़ा सा ये सब पागल टाइप थोड़ा 1-2 लोग बैठ गए हैं ना, गड़बड़ हो जा रहा है सिस्टम ठीक है। यही थोड़ा पढ़ा लिखा कोई अगर मतलब होता ना, मुखिया हमारे घर का ना, तो थोड़ा सा सही ना दवाई कम नहीं होने देता। दवाई आपको सुविधा हो रही है, दवाई बिल्कुल कम ना होने देता। मेरी बात समझ पा रही हैं? घर का मुखिया अगर जैसे अगर पियक्कड़ निकल गया तो अपने खाली अपने पीने में ध्यान देगा, और कम पढ़ा लिखा रहेगा तो और भी मतलब सोचिए उसे कोई भी कुछ भी कहीं भी लिखवा लेगा, पढ़वा लेगा। हम किसी की मतलब पर्टिकुलर हम मतलब विरोधी नहीं है, लेकिन जैसे जो असुविधा हमको हो रही है वो इसी कारण हो रही है कि हमारा मुखिया थोड़ा सा गड़बड़ है। सरकार के कर्मचारियों और सरकार की ढिलाई से सब हो रहा है। अरे तू तो प्रधान बनू का हो, जोश आएगा तो होके नहीं सर, जब नहीं सरकारी दवा दे रहे हैं सरकार की, हाँ यही चीज़िया है ना। तो हम लोग को एक जिम्मेदारी है, छोड़िए ना। हम देखिए हम तो एकदम सीधा बात करते हैं कि हमको किसी को दोषारोपण करना नहीं है। दिक्कत हमारी है जहाँ से कुछ ना झेले ना हो। झेलना नहीं है भाई, ऐसे झेलेंगे तब तो हमारा मरीज सही नहीं हो पाएगा। झेलना नहीं है बिल्कुल। हम बात ये सब किस लिए करते हैं कि आपको बातें समझ में आए। आपको झेलना नहीं है, क्या करना है उसकी सुख सुविधा के अनुसार, मरीज के ना जो मानसिक स्थिति है उसके अनुसार, जो दवाई का प्रोटोकॉल है उसके अनुसार, अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार कोई ऐसा निर्णय लेना है
ऐसी व्यवस्था करना है, कोई ऐसा उपाय करना है जिससे हमारे मरीज का भी भला हो जाए, हमारे समाज का भी भला हो जाए, हमारे परिवार का भी भला हो जाए, यही करना है ये। और हम लोग सक्षम हैं, हम लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब ये कोई सरकार करेगी या फिर हम करेंगे या अड़ोसी पड़ोसी करेगा या फिर कोई बड़े लोग करेंगे, तब ये हम लोग सक्षम हैं, सभी लोग सक्षम हैं, जितने लोग यहाँ खड़े हैं सब लोग सक्षम हैं, हम लोग कर सकते हैं। तो क्या करना है, अगर दवाई नहीं मिल रही है, सारी दवाइयों का एक्सपायरी डेट यहाँ लिखा रहता है, आप आराम से सभी लोग घर पर सभी बच्चे होंगे उनसे पढ़वाइए कि कब तक एक्सपायरी लिखा हुआ है। एक्सपायरी हो जाएगी, दवाई नहीं खिलाना है, 1-2 पत्ता आप क्या करेंगे बाहर से लेकर खिलाइए तब तक जब तक नहीं आ रहा है। अगर नहीं समझ में आता तो आप लोग सदर ब्लॉक जाइए, वहीं सारी दवाई का वहीं से होता है। डॉक्टर परवेज अख्तर DTO हैं आपके, ठीक आजमगढ़ के, तो उनसे बात करिए, वो कुछ ना कुछ निर्णय देंगे, या आप लोग CMO साहब के यहाँ जाकर अपना ठीक है बात कर सकते हैं। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा अधिकार है, ठीक। लेकिन सर्वप्रथम हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि हमारा मरीज, बात समझिए, यहाँ पर हम लोग खड़े किस लिए हैं, हम किस लिए बैठे हैं, बिल्कुल बिल्कुल मरीज के लिए हम बैठे हैं। वही नहीं सही होगा तो हम लोग जितना 3-5 करें उससे कोई मतलब नहीं पड़ेगा। अगर वो नहीं सही होगा तो हम लोग जितने लोग हैं सब लोग दायरे में आ जाएंगे, ठीक। आज नहीं कल तो 1 साल 2 साल 5 साल बाद हम लोग सब लोग दायरे में हैं। तो सर्वप्रथम जितनी भी मेहनत करनी हो मरीज़ के लिए करिए, जितना भी ध्यान देना हो मरीज़ के लिए करिए। दवाई से लेकर खाने पीने से लेकर रहन सहन से लेकर हाइजीन से लेकर और जो भी माहौल है सब मरीज़ के लिए समर्पित होना चाहिए। अगर कोई समर्पण नहीं दिखाएगा, ठीक है, या भगवान को या फिर जो भी अल्लाह ताला को अगर आप लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं तो गड़बड़ है। जो भी अल्लाह ताला है या भगवान है सब हमारे मरीज़ हैं, अगर वो सही है तो सब कुछ सही है, ठीक। चलिए अच्छा, धन्यवाद, बहुत बहुत बुलाते हैं सभी को।